हाँ दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से आप सबके बीच में एक नया टॉपिक, एक प्यारा सा टॉपिक, जबरदस्त टॉपिक आप सबके बीच में लेकर आए हैं, जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। तो अब हम ये जानते हैं कि आखिर में असहयोग आंदोलन है क्या। असहयोग मतलब होता है कि जब हम किसी की सहायता नहीं करते हैं। सहयोग करना मतलब हो गया किसी का हेल्प करना, सहायता करना, मदद करना। लेकिन असहयोग का मतलब होता है कि जब आप किसी से अपना सहयोग वापस ले लेते हैं। तो एक बार की बात है 1909, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। कहां से जा रहे थे? इंग्लैंड से। तो नाव का सफर था, समुद्र के रास्ते से जा रहे थे। तो उसी समय इन्होंने एक पुस्तक की रचना की, जिस पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। और इस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि अगर भारत देश को आजाद कराना है, अगर अंग्रेजों को भगाना है, तो अपना सहयोग वापस लेना होगा, तभी भारत देश आजाद हो सकता है। और इस बात की चर्चा उन्होंने 1920 जो सितंबर का अधिवेशन हुआ था, कहां? अभी खिलाफत आंदोलन में हमने आपको बताया था, कोलकाता में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में आता है। 95% उम्मीद है कि ये, यदि आप पढ़े रहते हैं कि ये वाला अधिवेशन सितंबर का 1920 और एक दिसंबर, क्योंकि इसी में इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि पहले अधिवेशन कहां हुआ था, कोलकाता में हुआ था कि पुणे में हुआ था। तो इस चीज को याद रखिए कि पहले हुआ था कोलकाता में और उसके बाद में हुआ था पुणे में। का पहले आता है, पा बाद में आता है। तो का पहले आया तो कोलकाता, पा बाद में आया तो पुणे। तो यहां पर बात रखी महात्मा गांधी जी ने कि असहयोग आंदोलन लागू करना है। तो लोगों के मन में ये बात बैठी नहीं, जमी नहीं, वो लोग इसका विरोध करने लगे कि असहयोग आंदोलन अगर हम लागू करेंगे तो इससे काफी दिक्कत हो जाएगी, लोगों की रोजी रोटी नहीं चलेगी। तो कुछ लोगों ने, नेताओं ने इसका विरोध किया, वो नहीं चाहते थे कि ये लागू हो। अच्छा, एक रीजन और भी था, क्योंकि नवंबर 1920 में विधायी परिषद का चुनाव होने वाला था। तो इसलिए भी ये लोग नहीं चाहते थे, आपसी मनमुटाव था, अंदर ही अंदर सबके बीच में आपसी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये असहयोग आंदोलन लागू हो। लेकिन अंततः दिसंबर 1920 में ये असहयोग आंदोलन लागू हो गया, क्योंकि दिसंबर 1920 कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? पुणे में। और यहां पर यह अधिवेशन लागू हो गया। किसका अधिवेशन? कांग्रेस का। और महात्मा गांधी और शौकत अली, इस असहयोग आंदोलन का घूम घूमकर प्रचार भी करने लगे, लोगों को बताने लगे कि असहयोग आंदोलन से फायदा क्या है, असहयोग आंदोलन से क्या असर दिखेगा अंग्रेजों के अंदर। तो हुआ यूं कि जब असहयोग आंदोलन लागू हो गया, आप लोग हेडिंग डालकर और इसको बढ़िया से एक एक लाइन जो हम बता रहे हैं बातों को सुनते हुए नोट्स बनाएंगे, क्योंकि बिल्कुल हम आप लोगों को कहानी, स्टोरी की तरह पढ़ा रहे हैं। क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसे याद नहीं किया जाता, समझा जाता है। तो रटिए नहीं, समझिए। मेरा यही उद्देश्य है आप सबके बीच में कि बुक देखकर पढ़ाना नहीं, उसे ब्लैक बोर्ड पर पहले से लिखा रहे उसे पढ़कर सुना देना, क्या मतलब निकलता है। क्योंकि हिस्ट्री है, कोई साइंस नहीं है कि पहले से लिखा हो उसको पढ़ के सुना दिया जाए, या कोई रचना है उसको देखकर याद कर लेना है, ऐसा नहीं है।
हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक होता है जिसे कहानी की तरह अगर समझे रहेंगे तो आपको काफी हेल्पफुल मिलता है हमेशा के लिए। नहीं तो रटने बैठोगे, कुछ समय याद रहेगा फिर भूल जाओगे, क्योंकि सबसे लंबा लिखना होता है हिस्ट्री में। बाकी सब्जेक्ट से आपको काफी ज्यादा इसमें लिखना होता है, तो इसलिए कहानी की तरह सुने रहोगे तो कैसे भी आप बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे क्या हुआ कि इन लोगों ने क्या किया, प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। किसने? महात्मा गांधी जी ने और शौकत अली ने। अब हुआ यूं कि जो वकील था वो वकालत छोड़ दिया, जाता ही नहीं था जज के सामने, लो केस लड़ो, क्या करोगे। माली था, पौधे में पानी डालने ही नहीं जाता था, पेड़ सूखने दो, अंग्रेज जाके खुद डाले अपने यहां का पानी। खाना बनाने वाला बावर्ची, वो भी नहीं जाता था, खुद अपना खाना बनाओ। झाड़ू पोछा करने वाला सफाई कर्मचारी, वो भी नहीं जाता था, अंग्रेज अपना घर खुद साफ करें। मोची, उनके जूते सिलना बंद कर दिया। दर्जी, उनका कपड़ा सिलना बंद कर दिया। सिपाही अपनी ड्यूटी छोड़ दिए, जो हिंदुस्तानी सिपाही थे। इतना जमकर विरोध होने लगा, अंग्रेजों को समझ में आ गया कि अब तो लगता है कि लोग देश आजाद करवा के ही छोड़ेंगे। बहुत परेशान हो गए अंग्रेज, लेकिन अंततः क्या कहा जाए, एक ऐसी घटना हो गई जो गांधी जी जिसके बिल्कुल खिलाफ रहते हैं, एक ऐसी हिंसा हो गई, चौरी चौरा कांड। अगर आपसे पूछे चौरी चौरा कहां है, तो आपका जवाब रहेगा गोरखपुर। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। 5 फरवरी सन 1922 ये घटना हो गई, जिसमें कई सारे जो सिपाही थे वो थाने के अंदर, चौकी के अंदर जल के खत्म हो गए। गांधी जी को ये बात बहुत बुरी लगी, उन्हें सहा नहीं गया और उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और जैसे ही इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लिया, अंग्रेजों को इनकी कमजोर कड़ी मिल गई, पकड़ लिए और गांधी जी को तुरंत उठा के जेल में डाल दिए 2 साल के लिए। और इस तरह रहा असहयोग आंदोलन का सफर। अगर ये चलता रहता तो कहीं ना कहीं हमारा देश आजाद हो जाता, अंग्रेज मजबूर हो जाते हमारा देश छोड़ने के लिए। तो असहयोग आंदोलन कब लागू हुआ? 1920 में, ये हमने आपको बता दिया, दिसंबर पुणे अधिवेशन में। तो इससे जो आप सीखे हैं उसे आपको अपना नोट्स बनाना है बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से, और फिर अगले वीडियो में हम आपसे आएंगे और आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।